Welcome to Webline. सेंग्यू कुछ सोच रही थी तो ग्रैंडमा कहती है कि सेंग्यू यहाँ पर आओ, क्या तुम बहरी हो? आज से तुम्हें हॉस्पिटल में ही रुकना है, 24/7 आवर तुम्हें कैफिंग का ध्यान रखना है। तो सेंग्यू कहती है कि पर मेरे टॉय स्टोर का क्या होगा? तो ग्रैंडमा कहती है कि उस बेकार से स्टोर से तुम कितना कमा लेती हो? क्या वो स्टोर तुम्हारे लिए कैफिंग से ज़्यादा ज़रूरी है? ये अभी मरने की हालत में है और तुम्हें अपनी स्टोर की पड़ी है। तुम तो कितनी निर्दयी हो। यहीं पर रुको और कैफिंग का ध्यान रखो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई। तो ग्रैंडमा कहती है कि यहाँ से अगर हिलने डुलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सेंग्यू कैफिंग को दवाई देने के लिए आ रही थी तो कैफिंग कहता है कि क्या तुम पागल हो? तुम मुझे दूसरी दवाई खिला रही हो? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? जल्दी से यहाँ से निकलो। तो सेंग्यू कहती है कि पर ग्रैंडमा ने तो कहा है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। तो कैफिंग कहता है कि ग्रैंडमा की चिंता तुम मत करो, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। सेंग्यू फिर भी वहाँ से नहीं जा रही थी तो कैफिंग कहता है कि कहा ना मैंने कि यहाँ से जाओ, तुम अपने बेकार स्टोर को ही संभालो एंड ग्रैंडमा की चिंता तुम मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। सेंग्यू ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कैफिंग हार देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती नजर आ रहा था। वो कहता है कि इस हार को बेचकर मैं उस ग्रुप को पैसे दे दूंगा तो वो ग्रुप मुझे मारेगा नहीं। आगे जब सेंग्यू घर वापस आ जाती है तो वो कैफिंग को दवाई देने के लिए जा रही थी पर बाइलिन आकर उसे रोक देता है। वो कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, जल्दी से आंटी साहब से माफ़ी मांगो। तो आंटी साहब कहती है कि तुमने मेरी ज्वेलरी चुराई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तो वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो कैफिंग कहता है कि मैंने अपनी नज़रों से देखा था कि ये माँ के कमरे में जा रही थी। तो केई कहती है कि हाँ अब मुझे समझ में आया कि वो इतनी महंगी ड्रेस पहनकर कैसे आई। तुमने मेरी माँ की ज्वेलरी बेच दी और उस ड्रेस को खरीद लिया ना? सेंग्यू कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चुराया। तो ग्रैंडमा आकर कहती है कि अब तो मुझसे इंतज़ार नहीं होता। पहले तो मैं भी सोच रही थी कि इस गरीब के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से, पर अब पता चला कि सारा माजरा क्या है। बाइलिन तुम इसे आज सबक सिखाओ और इसे इतना मारो कि दोबारा ये चोरी करने के बारे में सोचे ही ना। तो बाइलिन अपना पट्टा निकालकर उसे मारने लगता है। सेंग्यू दर्द से चिल्ला रही थी एंड उसकी माँ चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी। वो कहती है कि मेरी बेटी सच में यूजलेस है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाइलिन क्लब में आया था, वहाँ पर प्रेसिडेंट गू भी था। वो उसे ड्रिंक ऑफर करने के लिए जा रहा था। वो कहता है कि लगता है कि प्रेसिडेंट गू अपनी एक्स फियांसे को काफ़ी याद कर रहे हैं, उसके चेहरे से ही ये दिख रहा है। तो प्रेसिडेंट गू कहता है कि मेरी इतनी खास कुछ हॉबी नहीं है, पर मैंने सुना है कि आपके बेटे की बहुत अच्छी और यूनिक हॉबीज़ है। आपका बेटा किसी शादीशुदा औरत के साथ चक्कर चला रहा था, पर जब उसके पति को पता चला तो उसने ग्रुप हायर करके उसे पिटवाया। अब वो हॉस्पिटल में है, तो क्या उसकी कंडीशन ठीक तो है ना? ये सुनकर बाइलियन कहता है कि लगता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो बाहर जाकर सोचता है कि ये प्रेसिडेंट गू दोंगयांग उसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला। वो किसी को कॉल करता है, कहता है कि जल्दी से पता लगाओ कि गू दोंगयांग के साथ कोई लड़की है कि नहीं, अगर है तो उसका काम तमाम कर दो। फिर कुछ दिनों के बाद का सीन हम देखते हैं। सेंग्यू एक मेड को शुक्रिया कह रही थी क्योंकि उस मेड ने सेंग्यू के घावों पर दवाई लगा दी थी, जिसके कारण सेंग्यू के घाव जल्दी ही हील हो गए। वो जब रास्ते से जा रही थी तो उसे एक बिल्ली नजर आती है। वो कहती है कि हेलो किट्टी, तुम यहाँ कर क्या रही हो? तभी ही कोई पीछे से आदमी आता है एंड उसे चाकू दिखाकर कहता है कि चिल्लाना मत वरना मैं तुम्हें अभी के अभी मार डालूंगा। गुंडे सेंग्यू को किडनैप कर लेते हैं। गू दोंगयांग की कार भी उसी रास्ते से आ रही थी तो वो सेंग्यू को देख लेता है। सेंग्यू उससे मदद मांग रही थी तो गू दोंगयांग अपने मन में सोचता है कि लिटिल रैबिट उन लोगों के साथ कर क्या रही है? क्या ये लोग फंगी के आदमी तो नहीं है ना? फंगी वो जिसने अनुओ को भी पहले किडनैप किया था, वो लड़का। गू दोंगयांग अपने ड्राइवर से कहता है कि जल्दी से उस कार को फॉलो करो। यहाँ पर वो गुंडा सेंग्यू को किस करने वाला था पर उसका ड्राइवर कहता है कि हमें कोई कार फॉलो कर रही है। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो गू दोंगयांग की कार है। यहाँ कार में बैठा गू दोंगयांग कहता है कि ड्राइवर उस कार को हिट करो, इस तरह से करो कि किसी को भी हार्म ना पहुँचे। तो वो कहता है कि इसमें तो बड़ा मजा आएगा बॉस। आगे ड्राइवर सामने वाली कार को हिट कर देता है
आगे ये लोग नीचे उतर रहे थे। गुदोंग यांग सेंग्यू को उठा लेता है एंड पूछता है कि ये लोग क्या फंगी के आदमी थे। तो ड्राइवर कहता है कि वो सारे गुंडे तो यहाँ से भाग गए, पर बॉस आप चिंता मत करिए, मैं सारा मामला हैंडल कर लूँगा। गुदोंग यांग अपने मन में सोचता है कि फेंगी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने सेंग्यू को टच किया, पर देखो मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।